कहानी शुरू होती है, दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते थे और इन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे वह इंसानों को इंटेलिजेंट और ताकतवर बनाने की ख्वाहिश पूरी कर सके। साइंटिस्ट इस वायरस का टेस्ट इंसानों से पहले मंकीज पर करते हैं, ये जानने के लिए कि वह इंसानों के लिए सेफ भी है या नहीं। दिखाया जाता है कि जिस वक्त मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस टाइम मंकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे में जिस मशीन के जरिए वह वायरस उस मंकी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा था वह मशीन टूट जाती है और वायरस हर जगह फैल जाता है। ये वायरस दुनिया में बहुत तेजी से फैला। इंसानों के साथ साथ इसने ह्यूमंस को भी इफेक्ट किया। इंसानों पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। इन्फेक्टेड हुए इंसान या तो मारे गए और जो कुछ बचे तो उनका दिमाग साथ देना छोड़ चुका था। जबकि दूसरी तरफ एप्स यानी मंकीज पर इसका उल्टा असर हुआ। वह इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो गए, सोचने समझने लगे। आसान लफ्जों में अब इस दुनिया को एप्स ने इंसानों की तरह संभाल लिया है। जबकि इंसान जानवरों की तरह जंगलों में निकल गए, अब वो ना ही कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ समझ सकते हैं। इन सभी एप्स का लीडर था सीजर, जिसकी किसी जंग में मौत हो जाती है और अब उसके मरने के 300 साल बाद हम उसके ट्राइब यानी कबीले को देखते हैं। सभी एप्स इंसानों की तरह मिलकर जिंदगी गुजारने के साथ आपस में बातें भी करने के काबिल हो गए हैं। अब इसी टाइम पर हमें मिलवाया जाता है नोवा से, जो मूवी का में कैरेक्टर होने के साथ इस ट्राइब के लीडर का भी बेटा है। नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर जा रहा है ईगल्स के अंडे लेने के लिए। यह उनकी एक रस्म थी। सभी एप्स के पास अपने अपने ईगल बर्ड्स थे। अब क्योंकि नोवा भी जवान हो चुका था तो उनकी रस्म के मुताबिक उसे एक ईगल का एग का भी ख्याल रखना था, जिसमें से एक बच्चा निकलता और उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद ही वह नोवा का पेट बनता। तभी हमें ये भी पता चलता है कि इन ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह से एक खास तरह का साउंड भी निकालते हैं और जो इस काम में सबसे ज़्यादा माहिर थे वो है नोवा की डैड यानी कि यहाँ के लीडर। देखने को मिलता है कि नोवा अपने एग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा था। उसे बेसब्री से इसमें से ईगल निकलने का इंतजार था, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था क्योंकि एक रात उनकी ट्राइब में आ जाती है एक इंसानी लड़की जो यहाँ पर खाने की तलाश में आई थी। वह यहाँ नोवा का ईगल का एग चुरा लेती है। नोवा उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए वह लड़की फौरन ही जंगल की तरफ भागती है, लेकिन नोवा अपना एग बचाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और इस भागादौड़ी में वो एग टूट जाता है। नोवा उस एग को देखकर काफी दुखी हुआ, इसलिए वह कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर दोबारा जाएगा एक और एग लाने के लिए। इससे पहले कि वो पहाड़ों से एक नया एग लेता, उसे पहाड़ों पर अपने ट्राइब के 2 जख्मी लोग मिलते हैं। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह मरने वाले थे। नोवा ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया। वह बताते हैं कि हमारी हालत दूसरे ट्राइब के एप्स ने की है, जो हमारी ही तरह मिलाकर समुद्र के किनारे रहते हैं। वह जख्मी एप्स नोवा से कहते हैं कि शायद वह समंदर के किनारे रहने वाले एप्स हमसे नफरत करते हैं, इसीलिए वह हम पर हमला करके हमें बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी तो ये भी प्लानिंग है कि वह हमारे बचे हुए एप्स को गुलाम बना लेंगे और जो उनकी गुलामी से इनकार करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। दिखाया जाता है समुद्री एप्स ने जंगल के बीच में नोवा के ट्राइब का ठिकाना भी ढूंढ लिया था। वह लोग अपने हथियार लेकर वहां पर हमला करने के लिए भी निकल चुके थे। दूसरी तरफ नोवा भी अपने लोगों को बचाने के लिए अपने ट्राइब की तरफ आता है, लेकिन उसने आने में देर कर दी। दूसरे ट्राइब के लोग यहाँ हमला करके बर्बादी मचा चुके थे। उनका पूरा ट्राइब, उनके घर जल चुके थे। नोवा के ट्राइब के लोग को ये लोग बुरी तरह मार मार के अपना कैदी बना रहे थे। अचानक उसका ध्यान उसके डैड की तरफ जाता है, जिसे वह एप्स मारने वाले ही थे। वक्त न जाया करते हुए लोगों को अपने डैड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वह एप्स उसे उठाकर कहीं नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद वह नोवा के फादर यानी इस कबीले के लीडर को मार चुके थे और नोवा इसमें कुछ भी नहीं कर पाया था। लीडर के मरने के बाद यहाँ सभी एप्स को समुद्री एप्स अपना गुलाम बना लेते हैं। उन्हें लेकर जाया जाता है समुद्री एप्स के लीडर के पास। इसका नाम था प्रॉक्सिमस। वह इन सब लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जबकि दूसरी तरफ हम नोवा के कबीले में देखते हैं कि नोवा के कबीले में उसके साथ चंद साथी ही बचे थे। नोवा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसका पूरा ट्राइब बर्बाद हो चुका है। उसके डैड भी मर चुके हैं और उसके लगभग सभी साथियों को वह एप्स बंदी बनाकर ले जा चुके हैं। उस टाइम नोवा को कुछ भी समझ नहीं आता। वह सबसे पहले अपने डैड का फिनरल करता है और उनसे वादा करता है कि डैड, मैं लूंगा आपकी मौत का बदला। मैं आपको मारने वालों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और मैं अपने सभी साथियों को छुड़वाकर वापस यहाँ लाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। नोवा समंदर की तरफ अपने सफर पर निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक दूसरी किस्म का मंकी मिलता है। यह मंकीज असल में एप्स से कई ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यह मंकीज किताबें भी पढ़ते हैं। नोवा की किताबों के बारे में पूछने पर यह मंकी नोवा को बताता है कि इन्हें किताबें कहते हैं। इसके अंदर बहुत से लफ्ज़ और तस्वीर बनी है, जिससे हर लफ्ज़ और तस्वीर का कुछ न कुछ मतलब होता है।
यह मंकी नोवा को बताता है कि पहले के ज़माने में यानी सीजर के ज़माने में बहुत से मंकी ऐसे थे जो इन किताबों को पढ़ और समझते थे। नोवा उससे पूछता है कि सीजर कौन है, तो वह मंकी बताता है कि सीजर वह पहला मंकी था जिसमें सोचने समझने की शक्ति थी और उसी की वजह से हम लोग इवॉल्व हुए, यानी हम में भी बदलाव आए और हम भी सोचने समझने और बोलने लगे। सीजर ने ही मंकीज़ को ट्राइब की सूरत में एक साथ मिलकर रहने को कहा था। समझ लो कि वह हमारा सबसे पहले लीडर है। उन्होंने हमें बताया कि एक मंकी को दूसरे मंकी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वह उनकी नस्ल का है या नहीं है। बातों ही बातों में ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान वह लड़की जिसे हम पहले भी देख चुके हैं नोवा के घर के पास, वह दोबारा यहाँ पर आ जाती है खाने की तलाश में। इसे देखकर नोवा गुस्से में आ जाता है, इससे पहले कि उसके साथ वह कोई बुरा सलूक करता या उसे मारता। यहाँ बैठा हुआ दूसरा मंकी नोवा को रोक देता है कि सीजर यानी हमारे सरदार इंसानों से बहुत प्यार किया करते थे, उन्हीं को देखते हुए हमें भी इंसानों को प्यार करना चाहिए। ये लोग इस लड़की को भी खाना देते हैं। यहाँ यह मंकी नोवा को इंसानों के बारे में बताता है कि एक वक्त वह भी था जब इंसानों के पास अकल हुआ करती थी, वह भी बोल पाते थे, समझ पाते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरा और उनकी सारी अकल चली गई और अब ये जानवर की तरह रहते हैं। अब क्योंकि इस लड़की को इन्होंने खाना दिया था तो ये लड़की भी इनकी साथी बन जाती है और सुबह भी हो जाती है तो नोवा अपना सफ़र कंटिन्यू करता है, जहां उसके सफ़र में अब ये लड़की और वह मंकी भी साथ था। जंगल में थोड़ा सा आगे आने पर उन्हें और भी बहुत से इंसान दिखे थे जो कि पागलों की तरह जंगल में खाना ढूंढ रहे थे। अचानक यहाँ पर समुद्री ट्राइब के एप्स आकर इन इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन्हें इंसान बिल्कुल पसंद नहीं थे, यहाँ एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है और किसी तरह नोवा और यह मंकी उस लड़की को लेकर यानी अपनी साथी की जान बचाकर उसे यहाँ से दूर ले गए थे। जैसे ही वह लोग उसे बचाकर जंगल में दूर ले आए तो अब इस लड़की को इन दोनों के साथ रहना सेफ लगने लगा था। वह इन दोनों से यहाँ पहली दफ़ा बात करती है और कहती है कि मेरा नाम में है। इन दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। एक इंसान कैसे बोल सकती थी? मैं उन्हें बताती है कि मैं बाकी इंसानों से काफ़ी अलग हूँ, क्योंकि वह बोल भी सकती थी और उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी थी और उसे कपड़े पहनाना भी आते थे। ये लड़की उन्हें ये भी बताती है कि मेरा जिस कबीले से ताल्लुक था वहाँ के सभी लोग इंटेलिजेंट थे, बोल सकते थे, लेकिन समुद्री ट्राइब के लोगों ने अपनी नफरत में मेरे पूरे कबीले को मार डाला, बस में ही बच गई। बातें बहुत हो चुकी थी लेकिन काम रह गया था। नोवा को अपने लोगों को बचाने के लिए जाना था। ये लोग अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं और सफ़र करते करते पहुंच जाते हैं एक नदी के पुल पर। यह जगह दूसरे ट्राइब के इलाके में आती थी और इसीलिए वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में यहाँ इनसे लड़ाई हो जाती है और वह मंकी यहाँ करीब पानी में ही गिरकर बह जाता है और दूसरी तरफ नोवा और मेको ये लोग बंदी बना लेते हैं। इन्हें लेकर आया जाता है प्रॉक्सिमस के पास यानी कि समुद्री ट्राइब के लीडर के पास, जो कि एक बहुत ही बेरहम एप्स है। वह इंसानों से नफरत करता है। उसने हुक्म दिया हुआ है कि जो भी जब भी किसी इंसान को देखे तो उसे मार डाले। न सिर्फ यह, वह तो दुनिया भर के एप्स पर हुकूमत करना चाहता था, इसीलिए तो उसने दूसरे ट्राइब के लीडर यानी नोवा के ट्राइब के लीडर को मरवा दिया और उनके सभी एप्स को यहाँ ले आया। देखने को मिलता है कि यह एप्स समंदर के बिल्कुल किनारे पर रहते हैं। अब समंदर का पानी उनके इलाके में न आ जाए इसलिए इन्होंने समुद्र के पास उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई हुई है। इतनी इंटेलिजेंस का काम प्रॉक्सिमस ने इंसानों को देखकर सीखी है। उसे इंसानों की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता था। उसके पास तो ह्यूमन मिलिट्री का एक बहुत बड़ा शिप भी था। इस शिप में एक बंकर था जिसमें मिलिट्री के बहुत सारे वेपन भी थे। इस बंकर का दरवाजा बंद है और यह इस मिलिट्री के बंकर का दरवाजा खोलने के लिए कई सारे एप्स को हमेशा काम पर लगाकर रखता है, लेकिन रोज कोशिश करने के बावजूद भी आज तक वह इस दरवाजे को खोल नहीं पाया। लेकिन उसे यकीन था कि एक न एक दिन वह जरूर इस बंकर को खोल पाएगा। बंकर खोलने के बाद वो उसमें से सभी हथियार हासिल करेगा और सबसे पहले वह उन हथियारों के यूज से इंसानों को खत्म करेगा। इंसानों को मारने के साथ साथ उसका ये भी ख्वाब था कि वह सभी एप्स को अपना गुलाम बना ले और ये तभी मुमकिन था जब उसके पास इन सभी वेपन्स की पावर होती। अब सवाल ये था कि प्रॉक्सिमस इंसानों से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता था? क्योंकि उसे यह बात मालूम थी कि पास में इंसान बंदरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वही या तो इन्हें जेल में रखते थे या अपना पेट बना लेते या गुलाम बना लेते थे। उसमें ये डर था कि अगर इंसानों में दोबारा सोचने समझने की शक्ति आ गई तो वो दोबारा से बंदरों को अपना गुलाम बनाने लगेंगे। लेकिन वह ऐसा कोई भी दिन देखने से पहले ही सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता है। हम देखते हैं कि नोवा बाकी सब के साथ यहाँ पर बंदी बनकर रखा गया था। वह यहाँ अपने ट्राइब के बहुत से लोगों से मिलता है। उसे उसके लोग प्रॉक्सिमस के सभी इरादे बता देते हैं कि कैसे वह इंसानों को मारना चाहता है और बाकी एप्स को बंदी बनाना चाहता है। इंसानों की तो नोवा को भी ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वह अपने ट्राइब के लोगों को प्रॉक्सिमस की गुलामी से बचाना चाहता था।
उसे अप्रॉक्सिमस के बैंकर के बारे में भी पता चल जाता है जिसके अंदर बहुत से वेपन्स थे और अब नोवा कुछ सोचते हुए मे के पास जाता है। मैं भी यहाँ नोवा से कुछ बात करना चाहती थी। वो नोवा से बताती है कि उसके जैसे सभी इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। वह चाहती है कि इंसान पहले की तरह बोल पाए और इंसानों को बोलना सीखने के लिए उसे एक लैंग्वेज बुक की ज़रूरत है जो कि अप्रॉक्सिमस के पास मौजूद बैंकर में है। मैं उस बैंकर को खोलकर उस बुक को हासिल करना चाहती थी, जबकि नोवा बताता है कि मैं उस बैंकर को तबाह करना चाहता हूं ताकि मैं अपने ट्राइब के लोगों को छुड़वा सकूं। जब ये बनकर तबाह हो जाएगा तब अप्रॉक्सिमस की सारी ताकत, उसका सारा गुरूर पानी में मिल जाएगा और इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। नोवा की सारी बातें सुनकर मैं नोवा की मदद के लिए तैयार हो जाती है। वह उस बैंकर को तबाह करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि वह उस बैंकर को खोलकर पहले अपनी किताब लेगी। नोवा भी उसकी बात मान लेता है और ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात को ही यह अपने पूरे प्लान को अंजाम देंगे। नोवा ने प्लान बनाया था कि वह एक बम बनाएंगे, उसे वह उस दीवार को तबाह करेंगे जिससे वो समंदर के पानी को उनके इलाके में आने से रोका हुआ था। इसके बाद ये लोग शिप के अंदर जाकर मे की किताब लेंगे और फिर उस बनकर को भी तबाह कर देंगे। लेकिन मे की प्लान थोड़ा चेंज था। वह नोवा और उसके दोस्तों को लेकर पहले बैंकर तक जाती है और वहां से अपनी जरूरी किताब को हासिल कर लेती है। वह जितने में अपनी ज़रूरत की किताब ढूंढ रही थी, यहाँ नोवा और उसके साथियों को एक स्टोरी बुक मिलती है जिसके अंदर वह देखते हैं कि इंसानों ने किस तरह बंदरों को कैद करके रखा हुआ था। ये देखकर उन्हें भी बुरा लगता है, लेकिन ये लोग इस बात को इग्नोर करके मे का साथ देना दोबारा शुरू कर देते हैं। ये लोग एक छोटे से होल के जरिए बैंकर के अंदर गए थे और यह बाहर निकलने के लिए बड़ा आसान काम करते हैं। ये बनकर का बड़ा गेट खोल देते हैं। बैंकर का गेट खोल के ये लोग जैसे यह बाहर गए तो बाहर अप्रॉक्सिमस अपनी पूरी टीम के साथ था। इन्हें बैंकर के अंदर से निकलता देख लेता है। वह समझ गया कि यह सब मिलकर उसके खिलाफ जरूर कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी जरूर बैंकर के अंदर कहीं छुपा दी होगी। अब असल कहानी क्या है, ये सच्चाई उगलवाने के लिए अप्रॉक्सिमस नोवा के दोस्त के गले पर चाकू रखवा देता है और नोवा से कहता है सारी कहानी बताने का, भिड़ू नहीं तो वह उसके दोस्त को मरवा देगा। इससे पहले कि कोई नोवा के साथी को नुकसान पहुंचता मैं इस ऐप को गोली मार देती है जिसने उसे बंदी बनाया हुआ था। ऐप को मारने के लिए मैंने गन को यूज़ किया था, जिस गन को देखकर अप्रॉक्सिमस इम्प्रेस हो जाता है। वह में से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें और यहाँ सभी साथियों को ऐसे ही जाने दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे सारे वेपन्स दे दो। लेकिन मैं भी बेवकूफ़ नहीं थी। वह जानती थी कि अगर अप्रॉक्सिमस के हाथ सारे हथियार लग गए तो वह दोबारा से उनके पीछे पड़ जाएगा। वह किसी भी हाल में उसके हाथ वेपन्स नहीं लगने देना चाहती थी। अब अप्रॉक्सिमस उसके पीछे पड़ चुका था। इससे पहले कि वह यहाँ के लोगों के साथ कुछ बुरा करता, मैं यहाँ नोवा और उसके साथी के द्वारा बनाए गए बम को उस दीवार के नीचे रख देती है जिस दीवार से समंदर के पानी को ट्राइब के अंदर आने से रोका हुआ था। उसके ऐसा करते ही दीवार टूट जाती है और समंदर का पानी तेजी से उनके एरिया में आ जाता है और सभी एप्स को बहा ले जाता है। नोवा की ट्राइब के एप्स क्योंकि जंगल में रहते थे तो उन्हें टहनियों पर चढ़ने की काफ़ी प्रैक्टिस थी। वह तो यहाँ अपने आप को बचाने के लिए पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अप्रॉक्सिमस के साथी सारे ही बह गए थे। नोवा के ट्राइब के सभी साथी जिंदा थे, इसीलिए वह अपने ट्राइब में वापस आ जाते हैं। अभी तक उन्होंने सुकून की सांस भी नहीं लिया था कि यहाँ पर दोबारा से अप्रॉक्सिमस एंट्री ले लेता है। वह यहाँ आकर कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और बस मेरी गुलामी ही करोगे। उसके ऐसा कहते ही नोवा को गुस्सा आया और अपना गुस्सा उसे दिखाने के लिए उसने अब अपने मुंह से वह साउंड निकाला जिससे ये लोग अपने पेट ईगल्स को बुलाया करते थे। उसकी आवाज़ सुनते ही सारी पेट ईगल्स यहाँ आ गई और नोवा के इशारा करते ही वह अप्रॉक्सिमस को उठाकर वहाँ से दूर ले जाकर समंदर में फेंक देती है और ऐसे फाइनली इन सब लोगों की जान अप्रॉक्सिमस से छूट जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोवा और उसके साथी दोबारा से अपने घरों को बनाते हैं और यहाँ पहले जैसे सुकून वाली जिंदगी जीना शुरू करते हैं। मूवी के पोस्ट एडिट सीन में हमें मे को दिखाया जाता है। नोवा में से बहुत ही ज़्यादा नाराज है क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था। जो बम उन्होंने बैंकर को उड़ाने के लिए बनाया था, उस बम का इस्तेमाल मैंने दीवार तोड़ने के लिए किया था और इस धोखे से नोवा ने ये सबक सीख लिया था कि उन्हें कभी इंसानों पर विश्वास नहीं करना और आगे अपने आप को इतना डेवलप करना है कि कोई कभी ना तो उन्हें हरा पाए और ना ही कोई धोखा देकर कैद कर पाए। जबकि दूसरी तरफ इंसान तो अपनी ही प्लानिंग में थे। मैं असल में जो बैंकर से किताब उठाकर लाई थी वह कोई लैंग्वेज बुक नहीं थी बल्कि सैटेलाइट की बुकलेट थी, जिसके अंदर सैटेलाइट को बनाने और उसे ठीक करने की सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैं इस किताब को लेकर बहुत सारे इंसानों के बीच आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैं जैसे बहुत से समझ वाले इंसान अभी भी जिंदा है और वह अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही जैसे और भी इंसानों से कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए वह एक सैटेलाइट ठीक कर रहे थे। मैं कि इस किताब मिलने पर वह सैटेलाइट को ठीक भी कर लेते हैं और दूसरे इंसानों से कांटेक्ट भी कर लेते हैं। उनके कांटेक्ट करने से हमें देखने को मिलता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनके पास बोलने की, सोचने समझने की इंटेलिजेंस थी।
इन लोगों ने अब एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और अपने आप को डेवलप करने की ठानी थी ताकि वह इन एप्स की गुलामी से बच जाए, और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।